हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशन आपके प्रति कैसी है। ठीक है, क्या वो आपके प्रति अच्छी भावना रखते हैं या बुरी भावना रखते हैं। यहाँ आप किसी भी पर्सन को ले सकते हैं, ये आपके ऑफिस के कलीग्स भी हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी रिलेशन को आप ले सकते हैं। यहाँ हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो आपके प्रति कैसी भावना रखते हैं, कैसी इंटेंशन रखते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब आप इनसे बात करते हैं तो आपको ओवरऑल किन सारे बातों का ध्यान रखना है। चलिए फिर, यहाँ आपके पास 3 मिरर्स है। ये आपके मिरर 1 है, ये आपके मिरर 2 है एंड ये आपके मिरर 3 है। इनमें से जो भी मिरर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप उस रिश्ते या उस पर्सन के नाम लेते हुए एक मिरर पिक कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन 1 से। तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके प्रति कैसी भावना रखते हैं। पर रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है। सिंस हम अलग अलग रिश्तों के लिए एक रीडिंग देख रहे हैं, मैं यहाँ जितनी जनरल हो पाऊँ मैं उतनी जनरल होने की कोशिश करूँगी। आपको अपने मैसेजेस अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, अपने मैसेजेस अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करनी है। तो चलिए फिर ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो भी पर्सन है ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ठीक है, इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूजन देख रही हूँ एंड इस पर्सन में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ, ये पर्सन आपको मानते बहुत है, ये आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको मानते बहुत है। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप इनकी इमोशंस को समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये आपको समझ पाएंगे एंड आप इनको समझ पाएंगे। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये आपको उस तरीके से प्यार नहीं दे पा रहे हैं, इनके अपने सर्टेन रीजंस की वजह से। कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हैं अपनी सर्टेन रीजंस की वजह से। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रखे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। इनको पता है नहीं ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, ये किन से बात कर रहे हैं, किन की तरफ जा रहे हैं, किन से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वो चीज़ चल रही है। यहाँ पर इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप इनको इनके पेन से निकाल पाएंगे एंड आप शायद ट्राई भी करते हैं इनको इनके पेन से निकालने की, पर हमेशा फेल हो जाते हैं बिकॉज़ ये अपने लाइफ में स्टक हो रखे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने किसी पास्ट की किसी बातों से या अपने किसी मिस्टेक से ये उभर नहीं पा रहे हैं। यहाँ दो चीज़ें मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपसे कुछ फ़ाइट हुई थी एंड उस फाइट की वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे बात करने में शर्माते हैं, या फिर ये आपको वापस उस इनकी वो हिम्मत नहीं बनती है कि ये आपसे वापस पहले जैसे बात कर पाए, जैसे कि ये इस रिश्ते में एक तरीके से गांठ बन गई है। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी पास्ट इतनी अच्छी नहीं रही है एंड ये अभी तक उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे यहाँ पे रिग्रेट्स है, अपनी खुद की डिसीजंस की रिग्रेट है, या फिर बहुत सारी रिग्रेट है अपने पास से रिलेटेड सर्टेन रिग्रेट है, जहाँ पे कि इनको शायद आपने मना किया था, शायद आपने जाने से इनको रोका था, पर फिर भी ये उस तरफ चले गए हैं। यहाँ इमोशनल अटैचमेंट है, पर कहीं ना कहीं ये खुद से खुद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको थोड़ी सी टाइम की ज़रूरत है, ये थोड़ी सी टाइम चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ, सिंस ये अपने लाइफ में लॉस्ट है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं एंड आपके ऊपर डिपेंडेंट होने के बावजूद भी ये खुद से एफर्ट्स नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा या तो निराश हो जाते हैं इनके डिसीजन से, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप ट्राई
करते रहे पर सामने वाले की तरफ से एज सच एफर्ट्स नहीं मिल रही है, यहाँ वो चीज़ चल रही है। ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो रखे हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इनको प्रोटेक्ट करेंगे। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट होने की मैं एनर्जी देख रही हूँ, किसी ना किसी तरीके से ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रही है कि इनको विश्वास है कि आप इनके पेन से इनको निकाल सकते हैं। पर फिर भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई है जिनकी वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। ये आपके ओपिनियन सुनते हैं, ये आपके सजेशन सुनते हैं, पर फिर भी वही सारी चीज़ों को ये या तो रिपीट कर देते हैं या फिर इनके अंदर अभी एट प्रेजेंट आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको भी हर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिला देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। इनको बहुत ज़्यादा अभी टाइम चाहिए पुरानी चीज़ों से रिकवर करने के लिए, या अगर आप दोनों के बीच पुरानी कुछ फाइट हुई है उससे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से अब इनको पछतावा है। पर कहीं ना कहीं ये सर्टेन चीज़ें, इनकी पैटर्न वैसी है, इनकी आदत वैसी है कि ये चीज़ों को रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में, कंटिन्यूस। ये बार बार आपको ये आपसे माफ़ी मांगेंगे एंड ये रिग्रेट भी करते हैं, बट देन ये मजबूर है बिकॉज कहीं ना कहीं ये अगेन बार बार वही सारी चीज़ों को रिपीट कर देते हैं। सो यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि अपनी आदत को चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर चेंज करना भी चाहते हैं तो ये एट प्रेजेंट रेडी नहीं है कि ये चेंजेस को अपने लाइफ में किसी तरीके की चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। सो ये आपको मानते बहुत है, पर कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ भी करते हैं कि ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये खुद लॉस्ट है, ये खुद स्टक है अपने लाइफ में एंड ये खुद इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों से हीलिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए सबसे पहले इनको अपनी मन को समझाने की ज़रूरत है एंड ये वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी आ रखी है। आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनको गाइड कर रहे हैं, पर फिर भी ये आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। पर साथ ही साथ मैं इनकी बहुत ज़्यादा प्यार भी आपके लिए देख रही हूँ, रिस्पेक्ट देख रही हूँ एक तरीके से, ठीक है। अगर बात मैं करूँ कि आपको इनके साथ कैसे रहनी चाहिए, सो इनकी इंटेंशन आपके प्रति ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये अनइंटेंशनली ही सही ये आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा ये एक ऐसे पर्सन है जो कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर देते हैं आपसे बात करके। आप इनके इमोशन समझ जाते हैं, कभी कभी आप इनकी एनर्जी को भी अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देते हो सकता है इनकी पेन को अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। सो ये आपके लिए गलत इंटेंशन नहीं रखते हैं, बट अनइंटेंशनली आपको हर्ट ज़रूर कर रहे हैं। अनइंटेंशनली इनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये आपको कहते भी हैं कि आपसे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। सो इंटेंशन बुरी नहीं है, बट सिंस ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लॉस्ट है, ये आपको भी एक उसी सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में खड़े कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें चल रही हैं। सो अगर बात करूँ कि जब आप इनसे बात करते हैं तो आपको क्या करनी चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले है आपको इनसे बात करने की ज़रूरत होगी। आपको इनको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बात करने की ज़रूरत होगी कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं आपके साथ, इनको समझाने की ज़रूरत होगी। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप इनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इनके ना पे ना मिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल कर दे रहे हैं कि वो आपको आपके साथ जैसे भी बिहेवियर रख रहे हैं वो चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जा रही है। यहाँ एक्सपेक्टेशन बहुत है आपसे, पर फिर आपको खुश करने के लिए कोई एफर्ट नहीं है। सो यहाँ आपको सबसे पहले बात करने की ज़रूरत होगी कि वो एग्जैक्टली आपके साथ कर क्या रहे हैं। जो चीज़ इनकी लाइफ में इनके पास में हुआ है, सेम चीज़ वो आपके साथ रिपीट कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पे अपनी खुद की लाइन को भी क्लियर करनी है कि आपके साथ वो इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की बिहेवियर नहीं रख सकते हैं, ये कंटिन्यूस आपके साथ सेम चीज़ें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये कहनी होगी कि यहाँ पे आपकी गिव एंड टेक की एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। कि जितना आप दे रहे हैं उतना उनको भी उतना ही एफर्ट देने की ज़रूरत है, ठीक है। भले ही हो सकता है वो एट प्रेजेंट आपको प्यार नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल में, पर एटलीस्ट खुद को सुधारना या खुद को अपने पुराने गम से, अपने पुराने अपने पुराने पेन से निकालने के लिए कुछ एफर्ट्स यहाँ पे देने की ज़रूरत होगी। यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये भी कहने की ज़रूरत है कि यहाँ गिव एंड टेक की एनर्जी चलने वाली है कि आप जितना दे रहे हैं उतना उनको भी दिखाना होगा कि वो रेडी है
कि ताकि वो अपने जो भी पेन है ना उससे बाहर निकल पाए। वरना क्या होगा कि यहाँ आपकी कहीं ना कहीं लॉस हो जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बिटवीन द वर्ल्ड्स की कार्ड आई है कि आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको कहना पड़ेगा कि आप इस चीज़ के लिए एट प्रेजेंट रेडी नहीं हैं, ठीक है। आप इस चीज़ में वो आप इनको हील कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब ये खुद चाहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी एंड डिप्रेशन में इस पर्सन की वजह से आ जा रहे हैं। तो आपको इनको समझाने की ज़रूरत होगी, बात करने की ज़रूरत होगी, इनको गिव एंड टेक वाली चीज़ें समझाने की ज़रूरत होगी कि आप जितना दे रहे हैं उतना इनको भी एफर्ट देने की ज़रूरत होगी। एंड आपको ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत होगी कि आप बीच में फंसने के लिए नहीं है, ठीक है। आप बीच में नहीं फंसना चाहते हैं, या तो आप इनकी तरफ से एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत है या फिर आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है। आप किसी भी तरीके की ऐसी बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ की हो सकता है ये अगर ये रिलेशनशिप है, हो सकता है ये बार बार अपने पास्ट की तरफ चले जा रहे हैं, उनसे बात कर ले रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनके साथ जो लाइफ में हुआ है ये कहीं ना कहीं आपके साथ वो चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो खुद को स्ट्रिक्टनेस, थोड़ी सी अपनी स्ट्रिक्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। एंड स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं है कि उनसे रूड होना है। सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने लाइफ में, वो चीज़ इनको क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि ये थोड़े से इस चीज़ को लेकर थोड़े से डरे, थोड़े से घबराए, तो ये खुद के लिए एफर्ट्स डालने की कोशिश करे। हो सकता है अपने पास में जाना थोड़ा सा बंद करें, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की ज़ोडिएक क्या हो सकती है। सो ऑप्शन 1, आपके पर्सन की ज़ोडिएक क्या हो सकती है, ये पॉसिबली कौन हो सकते हैं। ये पाइसेस मीन राशि हो सकते हैं। हम यहाँ पे 6 कार्ड्स लेने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारी कार्ड्स आ गई है एंड मेरे हाथ में जो है हम उसे लेने वाले हैं, ठीक है, और यहाँ स्टॉप कर देंगे। सो यहाँ पे ये पाइसेस मीन राशि हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि, ये यहाँ पे सिंह राशि लियो हो सकते हैं, ये लिब्रा तुला राशि हो सकते हैं, ये टॉरस वृषभ राशि हो सकते हैं, एंड ये एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे इन सारे ज़ोडिएक साइन से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशन आपके प्रति कैसी है, ठीक है। पर रीडिंग स्टार्ट होने के पहले एक बात का ध्यान रखना है, सिंस हम अलग अलग रिश्तों के लिए एक रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ जितनी जनरल हो पाऊँ उतनी जनरल होने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आपको अपनी मैसेजेस अपने रिश्तों के हिसाब से, अपने रिश्तों के अकॉर्डिंग रेजोनेट करनी है। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग से। सो ऑप्शन 2, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट बात करूँ तो इस रिश्ते में मैं स्ट्रेट अवे धोखा देख रही हूँ, ठीक है। इस रिश्ते में धोखा है, इस रिश्ते में आपकी पीस ऑफ माइंड को लिटरली डिस्ट्रॉय करना लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ ये जो भी पर्सन है ये आपकी पीस ऑफ माइंड को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन है जो आपको दिखाते तो है कि ये आपके लाइफ में बहुत स्वीट है ना, आपसे बहुत स्वीटली बात करेंगे एंड बहुत अच्छे से बात करेंगे, बट पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं, या तो खुद से धोखा दे रहे हैं या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके धोखा दे रहे हैं। सो यहाँ पे मैं 2 एनर्जी देख रही हूँ, ये कंटिन्यूस मैं 2 एनर्जी देख रही हूँ, या तो खुद से धोखा दे रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं आपको धोखा देना, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपको धोखा दी जा रही है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ इस रिश्ते में आपको धोखा मिल रहा है, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है, यहाँ एक्चुअली मैं 2 एनर्जीज देख रही हूँ। अगर ये रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको किसी तरीके से धोखा में रखा जा रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। ये हो सकता है कि 2 लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। हो सकता है कि आप एट प्रेजेंट डेटिंग पीरियड में हैं, नए नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, सो डेटिंग पीरियड में है जहाँ ये एक साथ 2 लोगों को डेट कर रहे हैं, या फिर किसी ना किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके ये आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ। दूसरी मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख रही हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है, ये एक ऐसे पर्सन है जो कि चीज़ों को इस सिचुएशन, चीज़ों को इस तरीके से दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे जैसे कि ये आपके साथ है हमेशा एंड आपकी हमेशा केयर करते हैं, आपसे हमेशा प्यार करते हैं, बट देन कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट्स जान के आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो उस पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ। इनके साथ चीज़ें काफ़ी अच्छी चलती है एंड सडनली
सडनली आपको एक शॉक मिलता है कि ये इन्होंने मेरे बारे में कब किसको क्या कह दिया। सो यहाँ पे वो चीज़ें चल रही है। प्लस यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपको किसी तरीके से धोखे में रखते हैं, हमेशा धोखे में रखते हैं। ये आपके क्लोज रहते हैं, ये आपके साथ रहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको धोखा देने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपको किसी तरीके से परेशान करने के लिए, आपकी पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने के लिए, आपके अगर आप यहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड देख रहे हैं या अपने घर से भी रिलेटेड देख रहे हैं, ये एक ऐसे पर्सन है जो आपकी आइडियाज़ को चुराते हैं एंड उसके ऊपर काम करते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ रहते हैं ताकि आपकी जो सीक्रेट्स है वो जान पाए एंड उससे आपके अगेंस्ट यूज़ कर पाए। सो एक्चुअली इनकी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि दो साइड चल रही है जो कि इनको खुद रियलाइज़ नहीं हो रही है। एक ऐसी साइड जो कि आपको मानते हैं, बट देन एक ऐसी साइड जो कि अगर आपका अच्छा होता है या आप इनसे ज़्यादा बेटर करते हैं तो इनको दिक्कत आ जाती है, इनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए बात करूँ कि आपको यहाँ क्या करनी चाहिए, तो यहाँ स्ट्रेट अवे आपकी कार्ड आई है नॉट फॉर यू। ठीक है, सो नॉट फॉर यू की कार्ड आई है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपके लिए बना नहीं है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की भी बात करूँ, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। फ्रेंडशिप की बात करूँ तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये एक ऐसे फ्रेंड है जो कि आपके साथ है, जब तक आपके साथ है, जब तक इनको किसी तरीके से आपसे प्रॉफिट मिलती है, या फिर आप जब तक जब तक आप अपनी लाइफ में अपसेट है, ये आपके साथ रहेंगे, खुश है अंदर अंदर, बट कहीं ना कहीं आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ है। ठीक है, पर यहाँ पर फिर क्या होता है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कि जिनको पसंद नहीं है कि आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में आए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि कोई भी ऐसे पर्सन जो आपको प्यार करते हैं, मतलब इनको नहीं चाहिए कि आपकी जो अटेंशन है वो लोगों तक रहे, इनको चाहिए कि इनकी अटेंशन लोगों तक रहे। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है तो इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश किए हैं। सो यहाँ पे वो भी हो रही है। यहाँ पे मैं बिज़नेस से भी रिलेटेड देख रही हूँ कि आपके कलीग्स के बारे में आप हो सकता है इस रीडिंग को देख रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर ये रिलेशनशिप है तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये कोई ऐसे पर्सन है, ऑप्शन 2, जो कि कि ये कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में ऑप्शन बना के रखे हैं एंड किसी और को भी अपने लाइफ में ऑप्शन बना के रखे हैं। सो यहाँ वो चीज़ें चल रही है एक साथ। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप किसी और ऑप्शन को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे वैसी वाइब्स मिल रही है एंड इस कार्ड ने भी आपको आंसर दिया है कि ये रिश्ता आपके लिए है नहीं, ये जो भी रिश्ता है ये आपके लिए है नहीं। यहाँ पे धोखा है, यहाँ पे गद्दारी है, यहाँ आपसे झूठ बोलना है, यहाँ आपकी पीस ऑफ माइंड को ख़राब करना है, यहाँ आपके सक्सेस के बीच आ जाना है। तो यहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ आपके सीक्रेट्स, अपने बिजनेस सीक्रेट्स को चुरा लेना है, यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये रिश्ता आपके लिए है नहीं, बट फिर भी अगर यहाँ पर आपको फिर भी इस रिश्ते को मेंटेन करना पड़ रहा है सर्टेन रीज़न के लिए, बिकॉज़ कभी कभी होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम हर रिश्ते को ऐसे सडनली छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो आपकी कार्ड आई है ये आपको कह रही है कि इनसे बात करने के टाइम इनको ऑब्ज़र्व बहुत अच्छे से करिए कि ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनके फेस में तुरंत मायूसी आ जाती होगी जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, सो चीज़ों को, इनके एक्शंस को ऑब्ज़र्व करना है, ये किन से बात कर रहे हैं ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, जासूसी नहीं करनी है, ऑब्ज़र्व करना है। सो यहाँ पे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, वो कैसे कब क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ब्लाइंडली इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करनी है। एंड कहीं ना कहीं ये जो कार्ड आई है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी समंदर से निकल के लैंड की तलाश में है, एक तरीके से ज़मीन की तलाश में है। ठीक है, आपको वैसे ही ग्राउंड को ढूंढने की ज़रूरत है। आप इस रिलेशन में रह के एक तरीके से आप ग्राउंडेड फील नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से ठहराव में नहीं आ पा रहे हैं, समंदर में बहे जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है। यहाँ आपके पास डायरेक्शन, अगर आप इस कार्ड को देखिएगा, यहाँ आपको डायरेक्शन दी जा रही है कि कहाँ जाना है, बट देन आपकी जो फेस है वो नीचे की तरफ है, आप देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। यहाँ कहीं ना कहीं आप इस जगह बिलोंग नहीं करते हैं, पर फिर भी आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठहरे हुए हैं। पता नहीं क्यों ठहरे हुए हैं, पर यहाँ पे ठहरे हुए हैं। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी रही होगी, पर यहाँ पे आप ठहरे हैं, देख नहीं रहे हैं कि आपको एक रास्ता दिया जा रहा है कि ये आपकी रास्ता, यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको एकदम स्ट्रेट अवे रास्ता दिया जा रहा है कि ये आपकी रास्ता, या ये जो रिश्ता है ये आपका रास्ता है नहीं, आपका रास्ता इस तरफ है, कहीं और है, ठीक है। एंड वो कहाँ है, यहाँ पर है। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। सो चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है एंड उसके बाद डिसीजन लेना है। इस पर्सन को ब्लाइंडली इनके एक्शंस को ऑब्ज़र्व करिए, ये कब आपकी खुशी को देख के ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपके सामने ये आपके सामने कैसे बिहेवियर रख रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के सामने कैसे बिहेवियर रख रहे हैं, आपके बारे में क्या बात कही जा रही है। सो इनके एक्शंस को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन 2, हम आपके पर्सन की ज़ोडिएक देखना भूल गए, ठीक है, कि ये कौन से पर्सन है, इनकी ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है। सो सबसे पहले यहाँ पे कुंभ राशि एक्वेरियस के वो हो सकते हैं, उसके बाद ये मीन राशि हो सकते हैं, ये कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं और कौन है, किसकी एनर्जी है। यहाँ पे वर्गो कन्या राशि हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टोटल कितनी कार्ड्स है आपकी, 1 2 3 4 कार्ड्स है, हम और 2 कार्ड्स देखेंगे। यहाँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड देखते हैं। सो ऑप्शन 2 आपके पर्सन कौन हो सकते हैं, लास्ट कार्ड हमें देखना है। यहाँ पे कार्ड आ गई है, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है। पर उसके पहले एक बात का ध्यान रखना है, सिंस हम अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग रीडिंग देख रहे हैं, मैं यहाँ जितना जनरल हो पाऊँ मैं उतनी जनरल होने की कोशिश करूँगी। आपको भी अपने मैसेजेस अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग रेजोनेट करनी है, ऑलराइट। तो चलिए फिर रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 3, मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो रह के अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सडनली उन्होंने कुछ ऐसी एक्साइटिंग रिश्ता देखा, या एक्साइटिंग फ्रेंडशिप देखी, या एक्साइटिंग कुछ भी देखा जो कि उनके इंटरेस्ट की है, सडनली उनकी अटेंशन उस तरफ चली जाएगी। तो ये रह के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रह के आपको भूल जाते हैं एंड किसी और पर्सन की तरफ चले जाते हैं, किसी और दोस्ती की तरफ चले जाते हैं। सो यहाँ वो चीज़ है, सडनली हर चीज़ अच्छा होते होते सडनली हर चीज़ आप दोनों के बीच एक तरीके से ऐसा लगता है कि आप दोनों सडनली बात करना बंद कर देते हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। यहाँ कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको सपोर्ट ज़रूर करते हैं, हर वक्त आपको सपोर्ट करते हैं। रह के हो सकता है कि अचानक से गायब हो जाते होंगे, फिर वापस आते होंगे, फिर बात करते होंगे, आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ प्यार भी बहुत है, ठीक है, कि ये पर्सन आपको मानते बहुत है, ठीक है। बट इनकी वो जो डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है, या सडनली आपकी लाइफ से गायब हो जाने वाली जो चीज़ है, वो चीज़ यहाँ पे आपको बॉदर बहुत ज़्यादा करती होगी, ठीक है। अचानक से गायब हो जाते हैं, कुछ आंसर नहीं देते हैं, फिर अचानक से आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बैलेंस ये अपनी लाइफ में मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखे हैं ये अपने लाइफ में। इनको पता नहीं है कि ये किस तरफ जाना चाहते हैं, इनको पता नहीं है कि इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट कहाँ से मिलेगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन है अपने लाइफ में, जिसकी वजह से कुछ भी एक्साइटिंग इनको लगता है ये फिर उसी तरफ ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए भी कभी कभी हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते होंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। सो इनकी अटेंशन सिर्फ ये थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड पर्सन है, तो इनकी थोड़ी सी अटेंशन इधर उधर हो जाती है। अदरवाइज़ ये हमेशा आपके ये हमेशा आपके फेवर में रहते हैं, ये हमेशा आपको प्यार करते हैं ना। इनकी इंटेंशन काफ़ी प्योर है, ठीक है। बट इनकी ये जो डिस्ट्रैक्ट होने वाली जो आदत है ये बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर ये किसी तरीके का रिश्ता है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे ना कि काफ़ी ज़्यादा केयरलेस है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अगर ये रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, ये थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा ही केयर फ्री है, अपने फ्रेंड्स को ध्यान देंगे, अपने फैमिली को ध्यान देंगे, बट देन आपको नहीं देते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि भले ही ये कहीं पर भी चले जाए, आप हमेशा उनके लिए रहेंगे, मतलब कि हमेशा उनके सपोर्ट बन के रहेंगे। मतलब वो आपकी इम्पोर्टेंस जानते हैं, ठीक है, पर फिर भी उनको खुद के लिए टाइम चाहिए, खुद की लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम चाहिए। तो कुछ मैं यहाँ पे वो चीज़ देख रही हूँ। अगर ये फ्रेंडशिप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वो पर्सन भूलते नहीं हैं, ठीक है, बट देन इनको अपनी लाइफ में कुछ नई फ्रेंडशिप को एंजॉय करनी है, नए रिश्तों को एंजॉय करनी है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस मैं डिस्ट्रैक्शन देख रही हूँ। आपको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, पर
साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि इनके लाइफ में बैलेंस की कमी है। एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव इंसान हो सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रज इनके अंदर है, मतलब आप इनको जैसा देंगे ये वैसा करेंगे। आप दोनों में ईगो बहुत ज़्यादा चलती होगी, तो ईगो की क्लैश भी बहुत ज़्यादा हो जाती होगी। एंड ये एक ऐसे पर्सन है जिनको अटेंशन हर वक्त चाहिए, हर वक्त हर एक पर्सन से अटेंशन चाहिए। सो कुछ तो ये कभी कभी बात इसलिए भी बंद कर देते हैं बिकॉज कि इनको पता है कि आप इनकी, ऐसा लग रहा है कि आप इनके पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, ठीक है। एंड सिंस आप इनके पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, ये ऐसा हो सकता है कि इनको पता है कि आप कहीं नहीं गए हैं, जिसकी वजह से कि ये अगर कहीं चले भी जाते हैं ना, इनको पता है कि आप घूम फिर के इनकी तरफ आएंगे ज़रूर, और राइट, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ एंड आप आते भी हैं, आप इनसे बात भी करते हैं, कभी अगर गुस्सा भी होते हैं तो ये प्यार से अगर आपसे बात कर लेते हैं तो आप बात भी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ है। एंड यहाँ पे कुछ तो मुझे वैसी भी वाइब्स मिल रही है कि ये एक ऐसे पर्सन है कि अगर कभी बाई चांस आपने इनको किसी तरीके से इनसे बात नहीं की, या बहुत टाइम बाद अगर आप खुद से नहीं चल के आए, ये थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है, मैं इनसे बात करना तो बंद किया, बट देन इन्होंने मुझसे बात क्यों करना बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ देख रही हूँ कि सडनली ये चीज़ों को एक चीज़ को रोक के दूसरी चीज़ में, एंड अगर आपके रिश्ते से बात करूँ, ये ना आपके रिश्ते में सेम पैटर्न दोहरा रहे हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर अचानक से आते हैं, फिर आपको खुश आपके साथ थोड़े टाइम स्पेंड करते हैं, फिर वापस गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ है। एंड ये इनको ऐसा लगता है ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल कर लिया है कि अगर ये आपके साथ ऐसे बिहेवियर रखेंगे फिर भी आप कुछ नहीं कहेंगे। सो ये चीज़ों को नई तरफ से नहीं देख रहे हैं, आपके नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये बात करूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करनी चाहिए जब ये आपसे बात करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपकी यिंग की एनर्जी आई है जो कि मुझे दिखा रही है कि आप इनके पीछे नहीं भागिए, इनको अपने पीछे भगाइए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको एक्शन लेने दीजिए, इनको दिखाने दीजिए कि ये आपके लिए कितना एफर्ट्स देने के लिए रेडी है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब भी इनको कहीं और से डिसअपॉइंटमेंट फील होती है तो ये वापस आपके पास आ जाते हैं। यहाँ सोलमेट्स की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, सो यहाँ सोलमेट्स है, यहाँ प्यार है, यहाँ एक दूसरे के साथ इमोशंस है, यहाँ एक दूसरे से खुशियाँ बांटने की एनर्जी देख रही हूँ, एक दूसरे के इमोशन समझने की एनर्जी देख रही हूँ, एक दूसरे को सपोर्ट करने की एनर्जी देख रही हूँ, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने के लिए एनर्जी देख रही हूँ। ये कहीं ना कहीं आपके ड्रीम पार्टनर हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं एक ऐसी फ्रेंडशिप जहाँ पे ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, ठीक है। बट देन यहाँ पे ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, इनको हर वक्त अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन है, कहीं ना कहीं ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये टॉरस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये लिब्रा हो सकते हैं, सिंह राशि हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये इनको आपके प्रति काफ़ी ये काफ़ी प्योर इंटेंशन रखते हैं, बट देन इनका जो बिहेवियर है आपके प्रति वो थोड़े से आपके लिए थोड़ी ज़्यादा ही हैवी हो जाती है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि खुद से उनको एक्शन लेने दीजिए, ठीक है। हर वक्त उनके पीछे भागना नहीं है, कभी कभी खुद के अंदर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे जो आपकी कार्ड आई है, ये जिस रीज़न के साथ आपके पास आते हैं वो रीज़न कभी कभी सच भी नहीं होती है, ठीक है। सो ये हमेशा झूठ बोल देते हैं, इनको पता है कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, बट देन ये जिस रीज़न के साथ ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया है। एंड ये कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से झूठ कह देते हैं, कोई बहाना दे देते हैं आपसे बात नहीं करने की। तो यहाँ पर वो चीज़ चल रही है। सो इनके हर बात पर विश्वास भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्यूट मैं रिलेशन देख रही हूँ, बट देन ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी कर देती है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक क्या हो सकती है। सो ऑप्शन 3, आपके पर्सन की ज़ोडिएक देखते हैं। एंड देखिए ये सिंह राशि गिर भी गई। सो यहाँ पे सिंह राशि है, यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ पे पाइसिस मीन राशि है। पाइसिस की थोड़ी सी आदत होती है रह के अचानक से सडनली गायब हो जाने की, ठीक है। सो मीन राशि की भी वैसी ही नेचर होती है। एंड यहाँ पर आपकी कैंसर कर्क राशि है। हम और 3 कार्ड्स लेंगे। यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि है, यहाँ पे मकर राशि है, मकर राशि कैप्रिकॉर्न जैसे कि मैंने कहा था, एंड यहाँ पे सैजिटेरियस है, ठीक है। सो यहाँ पे है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं इन सारे साइंस की बात करूँ, इनको चाहिए कि आप खुद से इनके पास आए, बट कभी कभी आपको इनसे अटेंशन हटाने की भी ज़रूरत है, ठीक है। सो थोड़ी सी अटेंशन इनसे हटाने की ज़रूरत है, कभी इनको भी खुद अपनी तरफ आने का मौका दीजिए। ऑलराइट, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।